हाय स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट सेकंड का भारतीय राज्य व्यवस्थाएं जो सेकंड पेपर है उसका हम भारतीय संविधान की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे कि भारतीय संविधान किस प्रकार बना, कैसे बना, किस तारीख को यह अंगीकृत हुआ। तो भारतीय संविधान की विशेषताएं या लक्षण। भारतीय संविधान की विशेषताएं या लक्षण कि भारतीय संविधान किस रूप में कार्य किया या किस रूप में भारतीय संविधान बनाया। तो भारतीय संविधान को जो अंगीकृत किया गया था वह 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। जैसे हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो भारतीय संविधान की विशेषताओं में पहली विशेषता है लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित संविधान। लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित संविधान कहा जाता है। लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित संप्रभुता पर आधारित संविधान। लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित संविधान से तात्पर्य अर्थात संपूर्ण शक्ति जनता के हाथों में दी गई है। भारतीय जो संविधान सभा थी उसने संपूर्ण जो शक्ति दी गई है वह लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित अर्थात लोक यानी जनता को संपूर्ण शक्ति दी गई है। यह संविधान लिखित है, निर्मित है और निर्वाचित बनाया गया है। लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान है। निर्मित लिखित और सर्वाधिक उपयोगी संविधान, सर्वाधिक व्यापक संविधान कहा गया है। निर्मित, लिखित, सर्वाधिक व्यापक संविधान। सर्वाधिक अर्थात इसे निर्मित किया गया है। इसे क्या किया गया है? निर्मित किया गया है, इसे लिखा गया है और व्यापक संविधान अर्थात इसके अंदर 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। प्रारंभ में कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी। अनुसूचियां हैं अर्थात 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां अर्थात भारतीय संविधान निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान है जिसके अंतर्गत 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियों का समावेश किया गया है। नेक्स्ट बात जो है इसके अंतर्गत जो है वो तीसरी बात जो बताई गई है, बात 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। संपूर्ण प्रभुत्व गणतांत्रिक गणराज्य। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। संपूर्ण प्रभुत्व लोकतांत्रिक गणराज्य।
कहते हैं जिस देश का राष्ट्रपति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है उसे हम क्या कहते हैं, गणराज्य कहते हैं, उसे गणराज्य कहा गया है। अर्थात यहाँ का जो राष्ट्रपति है जनता द्वारा, जनता के प्रतिनिधियों द्वारा यानी अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, अर्थात संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक यह गणराज्य है। गणराज्य की है श्रेणी में आप चाहे तो बता दिया मैंने। लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित है, अर्थात जनता पर संपूर्ण शक्ति क्या है, जनता के हाथों में है। निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक है, इसको संविधान सभा द्वारा बनाया गया है, निर्मित किया गया है, लिखा गया है, जिसके अंदर 395 अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियां हैं और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक इसे गणराज्य कहा गया है। अब बात आती है चौथा, अब जो चौथी बात आती है वह है समाजवादी राज्य है। समाजवादी राज्य है, समाजवादी राज्य है, पंथ निरपेक्षता है इसमें, पंथ निरपेक्ष राज्य है, पंथ निरपेक्ष राज्य है, पंथ निरपेक्ष राज्य है, कठोर और लचीलेपन का संबंध है, कठोर और लचीलेपन का संबंध है, कठोर और लचीलेपन का संबंध है। संसदीय प्रभुता तथा न्यायिक सर्वोच्चता में से समन्वय, सर्वोच्च संप्रभुता, संसदीय संप्रभुता तथा न्यायिक सर्वोच्चता से संसदीय संप्रभुता, संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय, सर्वोच्चता का समन्वय समन्वय है, एकात्म संसदात्मक शासन व्यवस्था है, संसदात्मक शासन व्यवस्था है, संसदात्मक शासन व्यवस्था, एकात्मक लक्षणों और सहित संघात्मक शासन, एकात्मक लक्षणों सहित संघात्मक लक्षण, संघात्मक लक्षण है, एकात्मक से संघात्मक लक्षण है। संघात्मक लक्षण है। अब बात आती है समाजवादी राज्य है, अर्थात यहाँ पर कोई भी किसी को भी
विशेष वर्ग को मान्यता प्राप्त नहीं है, अर्थात समाज को सर्वोपरि मान्य है। समाजवादी राज्य की भी स्थापना की गई है। पंथ निरपेक्ष राज्य है, अर्थात यहाँ पर किसी विशेष धर्म को मान्यता नहीं है, सभी धर्मों के लोग यहाँ पर निवास करते हैं। नेक्स्ट है कठोर और लचीलेपन का संबंध है, यानी भारतीय संविधान को कठोर भी कहा गया है, अर्थात संविधान प्रक्रिया में संशोधन में काफी समय लगा गया, लेकिन यहाँ पर संशोधन किया जा सकता है, इस कारण ये लचीलेपन है। नेक्स्ट है संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय, अर्थात संसदीय संप्रभुता यानी संसद की शक्ति को सर्वोच्च माना गया है, लेकिन उसके अलावा न्यायिक सर्वोच्चता भी है, अर्थात न्यायिक सर्वोच्चता में न्यायपालिका को यह अधिकार दिया गया है, उसे न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार दिया गया है। अगर संसद कोई कानून बनाती है, अगर वह कानून जनता के खिलाफ है या जनता के हित में नहीं है, तो सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार है कि वह उस कानून को रद्द कर सकती है, उस कानून को खत्म कर सकती है। इस कारण से इसे न्यायिक पुनर्विलोकन कहते हैं, अर्थात न्यायपालिका को सर्वोच्चता का अधिकार दिया गया है, सर्वोच्चता का अधिकार है। नेक्स्ट है संसदात्मक शासन व्यवस्था है, अर्थात यहाँ पर अध्यक्षात्मक न होकर संसदात्मक शासन व्यवस्था है, अर्थात संसद द्वारा बनाए गए कानून ही सर्वमान्य होते हैं। दो सदन होते हैं यहाँ पर, एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है। लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, अर्थात संसदात्मक शासन व्यवस्था को कहा गया है, अर्थात मंत्री परिषद ही सर्वोच्च होता है, प्रधानमंत्री उसमें प्रमुख रूप से होता है, उसके द्वारा यानी मंत्री परिषद के द्वारा लिए गए निर्णय ही मान्य होते हैं, अर्थात इसमें एक व्यक्ति यानी सामूहिक निर्णय का उत्तरदायित्व होता है, अर्थात संसदात्मक शासन व्यवस्था। नेक्स्ट है एकात्मक लक्षणों सहित संघात्मक लक्षण, यानी यहाँ पर केंद्र यानी केंद्रों का भी है, केंद्र से भी शासन संचालित सब किया जाता है, एकात्मक शासन और संघात्मक यानी राज्यों को भी अधिकार दिए गए हैं। इस प्रकार से समाजवादी राज्य है, पंथ निरपेक्ष राज्य है, कठोर और लचीलेपन का संबंध है, संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय है, संसदात्मक शासन व्यवस्था है और एकात्मक लक्षणों सहित संघात्मक लक्षण है। इस प्रकार से यहाँ पर यह इसकी विशेषताएं अब 10वीं जो व्यवस्थाएं बताई गई हैं, मौलिक अधिकार व मौलिक कर्तव्य है। मौलिक अधिकार मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य है। मूल कर्तव्य है 11वां है राज्य की नीति के निदेशक तत्व। राज्य के नीति निदेशक तत्व है राज्य की नीति के निर्देशक तत्व है स्वतंत्र न्यायपालिका है। 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 सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का अंतर्वैश्विक मत का मताधिकार प्रारंभ है। सांप्रदायिकता का सांप्रदायिक मत वैश्विक मताधिकार का अधिकार है। वैश्विक मताधिकार है।
मताधिकार है, वयस्क मताधिकार, मताधिकार है, वयस्क मताधिकार है, अल्पसंख्यक तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण की विशेष व्यवस्था है। अल्पसंख्यकों तथा पिछड़े एकल नागरिकता है, एकल नागरिकता है। अल्पसंख्यक और पिछड़ों के लिए विशेष सुविधा है। अल्पसंख्यकों और पिछड़ों के लिए विशेष सुविधा है। विशेष सुविधा है। सामाजिक समानता की स्थापना है। सामाजिक समानता की स्थापना है। कल्याणकारी राज्य की स्थापना का आदर्श, कल्याणकारी राज्य की स्थापना का आदर्श है। एक राष्ट्र भाषा की व्यवस्था है। एक राष्ट्र भाषा की व्यवस्था है। अर्थात भारतीय संविधान की विशेषताओं में मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य है। मौलिक अधिकार अर्थात भारत के अंतर्गत प्रारंभ में संविधान का निर्माण हुआ था तो 7 मूल अधिकार थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। अब वर्तमान में कितने हैं मौलिक अधिकार? 6 मौलिक अधिकार है। 2002 में 86वें संविधान संशोधन के तहत एक मौलिक अधिकार को, शिक्षा के अधिकार को भी 86वें संविधान के संशोधन के साथ जोड़ा गया। मूल कर्तव्यों की भी व्यवस्था की गई है, जो कि पहले 10 थे मूल कर्तव्य, अब 11 है। नीति निर्देशक तत्वों की भी भारतीय संविधान में राज्यों के द्वारा जो दिए गए हैं नीति निर्देशक तत्वों को भी व्यवस्था की गई है। स्वतंत्र न्यायपालिका को बिल्कुल स्वतंत्र रखा गया है, अर्थात इसके ऊपर किसी प्रकार का भी हस्तक्षेप किसी का भी नहीं है। न्यायपालिका भारतीय संविधान में बिल्कुल स्वतंत्र रखी गई है। नेक्स्ट बात है वयस्क मताधिकार का। वयस्क मताधिकार है। पहले जो मतदान की आयु थी वो 21 वर्ष थी, लेकिन राजीव मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, और जीके का क्वेश्चन है। लेकिन 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 1989 में जो 61वां संविधान संशोधन राजीव गांधी के कार्यकाल में किया गया था, राजीव गांधी के कार्यकाल में किया गया था, उसके अंदर मताधिकार का जो मतदान का अधिकार था वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। अर्थात यहाँ पर वयस्क मताधिकार है। एकल नागरिकता है, अर्थात संपूर्ण भारत में, जो कि संपूर्ण भारत में एक ही प्रकार की नागरिकता है, अर्थात द्वि या त्रि या प्रकार की नागरिकता, एकल यानी संपूर्ण भारतीय ही कहलाते हैं। नेक्स्ट है अल्पसंख्यकों और पिछड़ों के लिए
विशेष सुविधा है, अर्थात यहाँ पर पिछड़े वर्गों के लिए, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की भी व्यवस्था की गई है। अल्पसंख्यकों के लिए उनके सामाजिक उत्थान, शैक्षणिक उत्थान के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई, अर्थात उन्हें विशेष सुविधा प्रदान की गई है। नेक्स्ट है सामाजिक समानता की स्थापना की गई है, अर्थात यहाँ पर किसी प्रकार का भेद नहीं रहो, निम्न वर्ग में और उच्च प्रवर्ग में किसी प्रकार का भी भेद नहीं रहे, इस प्रकार की सामाजिक समानता की स्थापना की गई है। नेक्स्ट कल्याणकारी राज्य की स्थापना का आदर्श है, अर्थात यहाँ पर वसुधैव कुटुंबकम की नीति का भी अनुसरण किया जाता था, कल्याणकारी राज्य की स्थापना का भी आदर्श अपनाया गया है। नेक्स्ट है एक राष्ट्रभाषा की व्यवस्था की गई है, लेकिन यह प्रॉपर चल नहीं पाई क्योंकि भारत में राज्यों की अलग अलग भाषाएं, लेकिन यहाँ पर हिंदी को ही मातृभाषा की घोषणा नहीं की, लेकिन हिंदी को ही मुख्य रूप से भाषा माना जाता। एक राष्ट्र राष्ट्रभाषा की व्यवस्था भी की गई। इस प्रकार से भारतीय संविधान की विशेषताएं अर्थात मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्यों का समावेश है। राज्य की नीति निर्देशक तत्व दिए हैं, राज्य को नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका का समावेश अर्थात न्यायपालिका बिल्कुल स्वतंत्र है, वयस्क मताधिकार है, एकल नागरिकता है, अल्पसंख्यकों और पिछड़ों के लिए विशेष सुविधा है, सामाजिक समानता की स्थापना की गई है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना का आदर्श है और एक राष्ट्र और एक भाषा की स्थापना की गई है। एक राष्ट्र और एक भाषा है। नेक्स्ट बात है 330 और 332 के तहत अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 332 के तहत विधानसभाओं में और नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 330 और 332 में विधानसभाओं में और सरकारी नौकरियों में एसटी, एससी और ओबीसी वर्ग को आरक्षण की व्यवस्थाएं की गई है और हर 10 वर्ष में इसको बढ़ा दिया जाता है। संविधान कानून के पारित कर इसे बढ़ा दिया जाता है। नेक्स्ट बात है 1993 में ओबीसी के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, यानी आरक्षण ओबीसी अन्य पिछड़े वर्ग को ओबीसी को आरक्षण दिया गया था 1993 के अंतर्गत दिया गया था। यह आरक्षण 27% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, अर्थात अनुच्छेद 330 के तहत एसटी, एससी को लिए विधानसभाओं में और लोकसभाओं में सीटें आरक्षित रखी गई हैं और सरकारी नौकरियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है और 1993 में ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्थाओं का प्रावधान किया गया है, जिसका इनका सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक उत्थान हो सके। इस प्रकार भारतीय संविधान में ये सभी मूल तत्वों का समावेश है, संकलन है, जिससे भारतीय संविधान एक अनुपम तथा एक आदर्श संविधान के रूप में माना जाता है। ये संपूर्ण विशेषताएं मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, स्वतंत्र न्यायपालिका, वयस्क मताधिकार, एकल नागरिकता, अल्पसंख्यकों और पिछड़ों के लिए विशेष सुविधा, सामाजिक समानता की स्थापना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना का आदर्श और एक राष्ट्र भाषा की व्यवस्था, ये सब भारतीय संविधान की विशेषताओं का वर्णन किया गया है। आज के लिए इतना ही।